ओए तफसीर हो गया काम फाइनल। दिन के बज गए 11 और ये देखो कैसे बैठे डाल लेंगे, अब डाल लेंगे भाई, डाल लेंगे। इसमें बताने भी दो ना कुछ भाई, ये सिर पर पढ़ना क्यों बद रहा हो, कुछ लोग तो समझ गए होंगे, कुछ हम बता देंगे है भाई तफसीर। तो भाई तफसीर तो बाहर चले गए, उन्हें बुला लिए घर वालों ने, मतलब 2 रात 2 दिन का। वो वीडियो को देख लो, आप आगे देख लो, उसके बाद और बता दूंगा मैं। ओए तफसीर अरे टाइम लगेगा लेकिन छोड़ने के। मेडिकल करवाना है भाई शायद हो गया काम फाइनल हो गया ना सुन। तो भाई अपना काम हो चुका, चलते घर की तरफ को। ये भी तो फैमिली पिछले के बाद बैठे ओए बात और मन तुम मुझसे प्यार करती है कि नहीं, बस ये बता। चोट का नहीं भाई, दुख तो इनका। अरे जूते 1500 रुपये के जूते पे कुन्नम फोन कर दिया भाई। 550 रुपये शर्ट, 550 की शर्ट रोंडे की, 400 रुपये का बलियान, 400 का बलियान। मेरा भी यार 250 का। देखो लाया रेड कर भाई, पैसे नहीं पूरे करने, एक से बलियान की पैसे पूरे फाड़ने हैं, कैसे फाड़ने। और जो खून निकला ना उसका भी, अरे ये जो उसका पूरे दिन के लिए छुट्टा पड़े। और ये जो 50-100 आदमी है हमारे घर वाले, इनका पूरे दिन का हिसाब कौन देगा, सब वही देंगे। भाईबंदी में गए थे, हमारा कोई मिस्टर कोई लड़ाई का मतलब लड़ाई का होता ना बेटे, तेरा ताऊ अच्छा क्या तेरा पूरा परिवार आ जाता जल्दी है। मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए थाने में से भेज दिए पुलिस वालों ने। और भाई घर वाले बस हमें यही कह रहे हैं कि कुछ थे तुम, क्या हुआ, क्यों पिटे, कैसे पिट गए तुम आपके। इस चोट से ज़्यादा तो उनके ताने दुख दे रहे हैं हमें। अरे इन तानों का दुख ऐसा मिलेगा भाई, इनका बदला लेना भाई, इनका बदला छोड़ना नहीं। बड़ा बोल तो खुदा का, लेकिन इंशाल्लाह बदला तो लेना ही है, क्योंकि हम तो प्यार मोहब्बत में, दोस्ती में, भाईबंदी में इसमें मर गए। हमारी कोई इनसे पर्सनल दुश्मनी थी, बहस नहीं थी, कुछ नहीं थी भाई। बस ठीक है, इन्होंने जैसे करा कर लिया। हम तो बच्चों की तो छोटे से खिलौना ही तो लेना गए थे, बस उसके ऊपर ही उन्होंने हमारे पे हमला कर दिया, जैसे भी करा, आगे पीछे जैसे भी। अरे भाई वो तो चोट देख के लग रहा होगा कि हमला कैसे करा, इसके पीछे लग रही यहाँ और मेरे यहाँ लग रही बराबर में, मेरे भी चलते हुए के लगा। कोई बात नहीं, चलो जो रमज़ान में कर लो, जो रमज़ान में खून बना था सब उड़ गया। अब उनका भी तोड़ा ना बनो। हमने भी यार सालों के 27-27 हज़ार रुपये के फ़ोन तोड़ दिए भाई वही मिले, और क्या करते भाई, वही मिले भाई। मालिक तो टाइम पे भाग गए थे, मौके पे थे। जब हमारे वाले लड़के आए तो वे तो घर छोड़ के भी भाग गए थे अपने। खालिद भाई भी आ गए तो मुजफ्फरनगर में रहे भाई ये हो गया प्यार भाइयों का। आगे एकदम से यहीं हॉस्पिटल में पता चलता ही हमारे पास खैर खबर लेने ठीक हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। ये देखो भाई रिश्तेदारों को और फिल्म बनवा रहा मेरी 10 बार। अब जब वहाँ भेजा मेरे भाई वहाँ पे पता नहीं क्या करेगा तो कह रहा कि 10 बार थाने में से छुड़ाया हमने से लड़ाई वड़ाई। बहुत लोग आ रहे मिलने। सुबह के 10 बज गए और मैं आया हूँ बाहर कुछ खाने। तेरा यार कंबल में पड़ा अब तक। इसके बाद घर आ गया था, फैसला हो गया था तो मैं भी आ गया था। तो और भाई फैसला कुछ इस हिसाब से हुआ कि वे हमारे गांव के बड़े आदमी हैं बहुत, मतलब
उस चीज़ में भी मान लो तुम, पैसे में, प्रॉपर्टी में, सब में बड़े हैं, और वैसे भी नाक है हमारे गांव की, अपने गांव की बड़ी नाक है। तो जब उनके बुज़ुर्ग हमारे बच्चों के पैरों में आके, मतलब हमारे बड़े भाइयों के हमारे पैरों में आके कदमों में सर रख के रोएंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो भाई हमारा किरदार इतना भी नीचे नहीं है कि हम उनके अपने एक इसकी वजह से, लड़ाई की वजह से बच्चों की, उनको नीचे दिखावें। समाज में पूरे समाज के लोग थे भाई, रिश्तेदारी के, गांव के छोटे बड़े सब थे, तो उनको नीचे दिखावें। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि हमारे से उनसे गलती हुई, कभी हमारे से भी होगी, तो वो हमारे से ये बर्दाश्त नहीं है भाई। जैसे वे सिर उन्होंने कदमों में रख के वे माफ़ी मांग रहे थे, जद नीचे चले गए थे, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी हमारे से। वो मतलब हमारे दिल से क्या ये आवाज़ निकल रही थी कि भाई फैसला ही कर लो, इससे बढ़िया कुछ नहीं। वे तो ठीक है, उन्होंने गलती कर दी, जैसी कर दी, उनको सज़ा मिल जाएगी, उनकी प्रशासन दे देगा, ऊपर वाला दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। और हमने ठाके फिर फैसला लिख के दे दे, फैसलानामा का भाई फैसलानामा लिख के दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बेइज्जती किसी की उतारनी सही नहीं है। और भाई इतनी ही बेइज्जती हुई इनकी, इतनी ही बेइज्जती हुई कि बस बता नहीं सकता मैं, ज़्यादा बेइज्जती होगी इनकी। और भाई उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा, पावर, दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन भाई एक बात और, कि अगर परिवार एकजुट हो, हमारा परिवार एकजुट था, एक मुट्ठी में था, ऐसा एक मुट्ठी बंद हो, ऐसे था। अगर परिवार एक इकट्ठा हो, तो पैसा वाला हो या पावर वाला, कोई भी कितना ही बड़ा कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा सिस्टम हो, किसी का कुछ काम नहीं करता भाई, सब धरा रह जाए एक सेकंड में। तो वही हमारे साथ हुआ। उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन उनका कुछ कोई भी मिशन काम नहीं कर पाया, वो सिर्फ हमारी वजह से, हमारी परिवार की एकता की और पावर की वजह से। हमने फैसलानामा तो लिख के दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे घर उसके बाद इतने मेहमान आ रहे, इतने लोग भी मिलने आ रहे, अस्पताल में भी भाई मेरे पास इतने लोग मिलने आए, इतने आए बहुत, इतने पूरे रूम में किसी के पास मिलने नहीं आए जितने मेरे पास आए। इतने आए कि जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी, वे भी मेरे पास मिलने आए। इतने तो मेरे पास फल हो गए थे कि मेरे पे खाए नहीं गए, मैं बराबर वाले को देकर आ गया था। सभी भाइयों का, सभी ताऊ चाचा जो भी हैं, सबका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ भाई मैं अपनी तरफ से। और भाई उनके छोटे बड़ों को, मतलब जो उनके छोटे बड़े लोग हैं, बड़े छोटों ने तो गलती कर रखी, जो उनके बड़े हैं उनको हमारे लोगों ने इतनी बुरी बुरी गाली दी, बहुत बुरी बुरी गाली दी। और जैसी जैसी उनकी बेइज्जती हुई, उसकी भी भाई मैं गलती मान रहा हूँ, अपनी तरफ से ही मैं ही गलती मान रहा हूँ। जो उन्हें गाली दी, मतलब हमारे वालों ने गाली दी, उसकी भाई हम माफ़ी चाहेंगे। गाली वाली हमारे जो दी वो गुस्से में निकल के सबसे निकलती है, तो उसकी भाई गलती मान रहा हूँ मैं। बाकी जो होगा, जो अच्छा होगा, बुरा होगा, तो होना था, होने के लिए हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए। और इससे एक चीज़ और है, जिसके साथ मेरी लड़ाई थी, ये दोस्त थे अपने, तो मेरे दिमाग में कोई लड़ाई वाला फितूर नहीं था। तो ऐसे दोस्ती में लड़ाई, इतनी गहरी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अपने थोड़ी सी पावर को देख के, पीछे पावर को देख के लड़ाई करनी चाहिए। क्योंकि समाज में, गांव में सभी दोस्त एक दूसरे के दौरे बैठते हैं, ऐसे दोस्ती पे से, यारी पे से भरोसा उठ जाता है बिल्कुल। और फिर घर वालों को भी दिक्कत होती है सभी के, तो ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। बाकी अगर मैं चाहूँ तो उनसे कल ही बदला ले लूँ। मेरे पास इतने कॉल मैसेज आ रहे, इतने कॉल मैसेज आ रहे कि वे कह रहे कि बस तू बता, इन्हें तो हम जब चाहें जब पेल दें। क्योंकि ये ऐसे तो है नहीं भाई, घर में ही बैठे रहेंगे, ये चरथावल भी जाएंगे, बाहर भी जाएंगे, कॉलेज में भी जाते हैं, ये जहाँ चाहे वहाँ पिलवा दूँ मैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता मैं। जैसा उनको सज़ा मिल रही वो ठीक मिल रही बस। हम अपना टाइम वीरान नहीं करना चाहते, दूसरे का टाइम वीरान नहीं करना चाहते। चिल करो। एक बात ये कि उन्होंने मार लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर कहीं भी एक पॉइंट भी ऐसा लगा कि उन्होंने बाद में ये बात कह दी कि हमने ऐसे पीटा था, वैसे पीटा था, ऐसा कमेंट कुछ भी मिला, तो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसका जवाब क्या होगा। उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोर्ट दूंगा, इतना बुरा हाल हो जाएगा भाई। अभी तो हमारे सिर फुटे, इसका हमें गम नहीं है बिल्कुल भी। वो वीडियो में देख लिया होगा, हम इस चीज़ का गम नहीं करते। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा भी कमेंट कर दिया ना कि हमने ऐसा मारा था, वैसा मारा था, तो बात ये नहीं पता कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो उनको हस्ती मिटा दूंगा भाई अपनी, पहले ही बता रहा हूँ, हस्ती मिटा दूंगा उसकी मैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करियो। अगर वीडियो देख रहे हो तो, अब जो भी देख रहा हो उनको बता दो भाई, ऐसा ना करियो बिल्कुल भी, गलती से भी ना करियो।
बिल्कुल, क्योंकि मैं सारी गलती भी मान रहा हूँ, और मतलब गलती वैसे हमारी है नहीं, उनकी है, लेकिन जो हमारे वालों ने गलती करी, गली वाले थी, उनकी मान रहा हूँ सारी लड़ाई को बता दिया मैंने डिटेल्स में, लेकिन कमेंट बिल्कुल नहीं चाह रहे भाई। ये पावरबाजी एक सेकंड में धरी रहेगी, सबको दिख गया कि तुम्हारे पास जितना पैसा था, पावर थी, ज़मीन थी, सब रखी रहेगी, कदमों में आ गए तुम। 4 घंटे लगे थे भाई, 4 घंटों में गोड्डो में आ गए थे, गोड्डो में आके गिर गए थे, थूक चाट लिया उन्होंने हमारा। इससे बत्ती क्या हो सके। अगर इनकी जगह हम होते और जितनी बेइज्जती वे कर रहे थे, तो भाई मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरे घर वाले उठ के आ जाते, जेल काट लेते, लेकिन इतनी भी इज्जत नहीं करवाते कभी भी। इतने स्ट्रिक्ट मेरे फैमिली है भाई, और परिवार मेरा इतना बड़ा है कि अब देख लिया होगा पूरे गांव में कि कितना बड़ा परिवार है और कैसे एक साथ खड़ा हुआ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।